Assalamu alaikum, welcome back to our channel e-learning. Today we will discuss the remaining important terms of accounting. हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में परचेज गुड्स, परचेज डिस्काउंट और अलाउंस के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल्स कि सेल्स क्या होती हैं. सो व्हाट इज सेल्स? वी नो दैट हम जानते हैं दैट गुड्स आर परचेज्ड फॉर सेलिंग पर्पस. या जब भी हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो हमारा उसका पर्पस यही होता है कि वो सेलिंग हो. हमने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था कि परचेज मीन्स व्हाट परचेज इज द सेलेबल गुड्स अबाउट इट्स नोन एज परचेज. जब हम सेलेबल गुड्स को परचेज कर लेते हैं, अबाउट खरीदते हैं, तो हम उसे परचेज की टर्म देते हैं. तो इसी तरीके से जब यही परचेज गुड्स को जब हम सेल कर देते हैं तो उससे हम टर्म सेल्स देते हैं. तो मीन्स के गुड्स आर परचेज फॉर सेलिंग पर्पस व्हेन दीज गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स. जब यही गुड्स जो हमने परचेज की हुई थी, जिनका हमारा पर्पस ये था कि हमने उसे सेल करना है, जब हम उसको सेल कर देते हैं टू कस्टमर एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एक खास प्राइस पे, खास कीमत पे, इट इज़ सेड दैट सेल्स हैव बीन मेड. तो हम ये कहेंगे कि हमने सेल हो गई हैं. सिर्फ तब सेल होगी जब हमने वो वाली चीज़ें सेल की हों जो हमने परचेज ही इसलिए की थी कि हमने उन्हें सेल करना है. अदरवाइज़ कोई भी चीज़ अगर हम अपने बिजनेस में सेल करेंगे तो वो सेल नहीं होंगी. ओनली दोज थिंग्स विल बी सोल्ड विच वी आर परचेज फॉर सेलेबल पर्पस. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी परचेज गुड्स, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं वर्थ ₹5,000 की आर परचेजेस. Suppose these goods have been sold at rupees of 6,000 और ये कितने की सेल आउट हुई हैं? 6,000 की. मीन्स कि हमने 5,000 की गुड्स परचेज की थी और हमने उसे सेल किया 6,000 में. ओके, इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इट विल बी सेड दैट सेल्स हैव बीन मेड. अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि हमें सेल्स हो गई हैं एट ₹6,000 में. डू सो गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स. जितनी भी चीज़ें सेल हो जाएंगी उसे हम सेल्स कहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी रिकॉल दैट, जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था तो ये बताया था कि गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमने ये वाली चीज़ें खरीदी. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बिजनेस क्लॉथ सेलिंग का है तो वो क्लॉथ्स खरीदता है तो वो उसने सिर्फ वो यही कहेगा परचेज हैव बीन मेड. वो ये नहीं कहेगा कि क्लॉथ हैव बीन परचेज के क्लॉथ्स खरीदे गए. इसी तरीके से जब भी वो सेल करेगा वही क्लॉथ्स को तो वो ये कहेगा कि सेल हैव बीन मेड, कि सेल हो गई है. बस वो ये नहीं डिफाइन करेगा रेदर इट्स सेल ऑफ क्लॉथ्स या वट एवर ऑल ऑफ द अदर थिंग्स. वो सिर्फ ये कहेगा कि सेल हैव बीन मेड, कि सेल हो गई है. इस सेंटेंस से हमें ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा कि सेल उसी की ही होगी जो चीज़ें उसने परचेज की थी, वो वाली गुड्स जिसका वो बिजनेस करता है. सो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारी सेल्स हो गई हैं. उसके लिए हम लोग उसके लिए गुड्स को डिफाइन नहीं करेंगे. हर बिजनेस की अपनी अपनी गुड्स होंगी, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. सो सेल्स क्या है? व्हेन दोज गुड्स आर सोल्ड दैट वी हैव परचेज फॉर सेलेबल पर्पस. हम उसे क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या हो गई हैं? वो हमारी सेल हो गई हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, कैश सेल्स. जैसे कि हमारे पास लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब हमने परचेज़ किया था तो हमने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी थी. इसी तरीके से ही अगर हम ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देंगे तो हमने उसे कहा था कि वो कैश परचेज होती है. इसी तरीके से ही अगर हम लोग ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दें या हमें पेमेंट हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास कैश सेल्स है. इफ़ गुड्स आर सोल्ड, अगर गुड्स भेजी जाए टू कस्टमर्स को एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एक खास कीमत पे, एंड प्राइस और उसकी जो प्राइस है ऑफ द गुड्स इज रिसीव्ड फ्रॉम them at the time of sale of goods, और वो उसी वक्त ही हमें पेमेंट रिसीव हो जाए जब हमने सेल की थी. such sales are known as, ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? एज कैश सेल्स. ऐसे सेल्स हमारे पास कैश सेल्स कहलाएंगी. फॉर एग्जाम्पल वी सोल्ड गुड्स टू आवर कस्टमर. हमने कस्टमर्स को कोई चीज़ें हमने अपनी गुड्स सेल की मिस्टर ए फॉर ₹2,000 में ऑन 10th January 1991 एंड रिसीव दी
कैश फ्रॉम हिम ऑन दिस सेम डेट, और हमने उसी डेट पे ही एक दिन भी डिले नहीं हुआ, उसी डेट पे ही हमने अपनी पेमेंट रिसीव कर ली। इट विल बी अ केस ऑफ अ कैश सेल्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारी कैश सेल्स होंगी। मीन्स कि कैश सेल्स सिर्फ उसी अगर हमने ऑन द स्पॉट पेमेंट रिसीव आउट कर लिया तो हमारे पास कैश सेल्स होंगी। अदरवाइज अगर उसने कोई प्रॉमिस किया है कि हमें बाद में पेमेंट देगा या हमें बाद में पेमेंट होगी, सो वो हमारे पास कैश सेल्स ही होंगी। इट विल गो टू द क्रेडिट सेल्स। नाउ कम टू द क्रेडिट सेल्स। इफ गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर, अगर हम चीज़ें कस्टमर्स को सेल्स करें एंड ही डज नॉट पे द प्राइस ऑफ गुड्स एट द सेम टाइम, और वो एग्री नहीं कर रहा कि वो पेमेंट करेगा उसी सेम टाइम पे उस चीज़ों की, बट एग्री, लेकिन वो एग्री कर जाता है टू मेक पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट, के वो किसी फ्यूचर डेट पे वो पेमेंट कर देगा। दिस सेल्स आर कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। तो हम इस सेल्स को क्या कहेंगे कि ये क्या है, क्रेडिट सेल्स ऑन अकाउंट। क्रेडिट सेल्स और सेल्स और अकाउंट, और इसको हम लोग दो टर्म्स या दो टर्मिनोलॉजी से हम लोग इसे पहचानेंगे। एक क्रेडिट सेल्स हम लोग उसे कॉल आउट करेंगे, और दूसरा सेल्स ऑन अकाउंट के हम क्रेडिट सेल्स को ही सेल्स ऑन अकाउंट। सेल्स ऑन अकाउंट का मतलब भी यही है कि चीज़ें उधार पर सेल आउट हुई हैं, इसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई। सो क्रेडिट सेल्स या राइट डाउन होगा, या सेल्स ऑन अकाउंट मीन्स के, और वो अकाउंट पे नॉर्मली उस पर्सन का या उस पार्टी का या उस डीलर का नेम मेंशन हो जाता है जिसको हमने चीज़ें सेल की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी सॉल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, हमने मिस्टर एक्स को गुड्स सॉल्व की फॉर रुपीज़ 3000 को ऑन 50th जनवरी 1991 को, 50th जनवरी 1991 को हमने ये सेल की। एंड ही एग्रीड, और वो एग्रीड हो गया टू मेक पेमेंट ऑन 31st जनवरी। मीन्स कि उसने कहा कि मैं उस वक्त आपको नहीं पे कर सकता, 15 जनवरी को पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं आपको 31st जनवरी को ज़रूर पेमेंट कर दूंगा। इट विल बी अ केस ऑफ क्रेडिट सेल्स और सेल्स ऑन अकाउंट, और हम इसे कहेंगे कि ये सेल्स ऑन अकाउंट है। Now hope so you all understand what is sales, what is cash sales, what is credit sales. Now come to the next point which is sales return और return inwards. Likewise हमारे purchase returns और return outward की तरह सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स, हमने जो अपनी चीज़ें सेल आउट की हैं उसमें मे भी कोई डिफेक्ट हो जाए या कोई भी बिलो टू द स्टैंडर्ड चीज़ हो, अनसेटिस्फैक्ट्री हमारी वो सर्विसेज हो, तो उसकी वजह से अगर हमारी गुड्स रिटर्न इनवर्ड्स हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, सेल्स रिटर्न है। इफ अ कस्टमर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, ऐसा कस्टमर जिसको हमने अपनी चीज़ें सेल की थी, फाइंड्स दैट द गुड्स आर डिफेक्टिव, अगर उसे मालूम हो कि वो चीज़ें कुछ डिफेक्टिव थी, अनसेटिस्फैक्ट्री या वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बिलो स्टैंडर्ड या वो बिलो टू द स्टैंडर्ड नहीं था, अकॉर्डिंग टू हिम और हर स्टैंडर्ड नहीं थे, और नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस या उस लिहाज से नहीं था जैसे उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था। ही मे रिटर्न दीज गुड्स, तो वो ये चीज़ें रिटर्न कर सकता है टू द सेलर को। मीन्स कि ये जो इन्होंने 4 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए इनमें से कोई एक भी पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से गुड्स रिटर्न हुई हैं, तो वो जिसकी वजह से वो गुड्स सेलर को वापस कर देता है टू द सेलर, जो सेलर है जो ये चीज़ें बेच रहा है। सच रिटर्न्स ऑफ गुड्स इज नॉन एज सेल्स रिटर्न, इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेल्स रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड, यहाँ पे हम इसको मेंशन रिटर्न इनवर्ड से करेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न जब हमने परचेज रिटर्न्स के बारे में बात किया था तो परचेज रिटर्न हम रिटर्न्स जाती हैं तो वो रिटर्न आउटवर्ड हुआ था। यहाँ पे ये रिटर्न हमारे पास आई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेलर हूँ तो मेरे पास रिटर्न्स आई हैं, सो इट्स नॉन एज, या बिजनेस में रिटर्न आई हैं सो इट्स नॉन एज रिटर्न इनवर्ड्स। और हम इसको एक और नेम देंगे या इसकी एक और टर्मिनोलॉजी है विच इज़ रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स, के ये ऐसे रिटर्न्स हैं जो फ्रॉम कस्टमर्स हैं। सो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज ट्रेड डिस्काउंट। What is trade discount?
डिस्काउंट्स डिस्काउंट्स को आप अच्छा खासा यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी टर्म्स में हम लोग यूज़ करेंगे डिस्काउंट्स को। लास्ट टाइम हमने जो डिस्काउंट के मतलब देखा था वो था परचेज डिस्काउंट। नाउ कम टू द ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, जब हम गुड्स को सेल आउट कर रहे होते हैं ऑन दिस स्पॉट, जिस वक्त हम लोग गुड्स को सेल आउट कर रहे होते हैं, द मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला है और द होलसेलर या कोई होलसेलर अलाउज रिटेलर, वो रिटेलर को ये अलाउ करता है सच डिस्काउंट, वो ये वाला डिस्काउंट जो उसे देता है तो वो हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट होगा। मीन्स के दिस डिस्काउंट इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू द रिटेलर, नॉट द रिटेलर टू द कस्टमर। ये कस्टमर्स को नहीं दिया गया है, ये होलसेलर ने और मैन्युफैक्चरर ने दिया है रिटेलर को। ये रिटेलर को डिस्काउंट होता है, इसलिए इसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। ये रिटेलर ने अपनी ट्रेड के दौरान डिस्काउंट रिसीव किया, होलसेलर ने इसको अपनी ट्रेड के दौरान ये डिस्काउंट दिया है, सो इट्स नॉन एज ट्रेड डिस्काउंट। एक हमारे पास सेल्स डिस्काउंट भी होता है, वो बाद में आएगा। सो ट्रेड डिस्काउंट्स और सेल्स डिस्काउंट में मेजर यही डिफरेंस है कि हम लोग मैन्युफैक्चरर या होलसेलर अलाउज रिटेलर, या होलसेलर और मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है रिटेलर्स को सच अ डिस्काउंट कंसेशन। इट अलाउड एट अ सर्टेन परसेंटेज, और इसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लिस्टेड और कैटलॉग प्राइस। ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे होता है वो लिस्टेड और कैटलॉग प्राइस। व्हाट इज लिस्टेड और कैटलॉग प्राइस? द प्राइस विच इज मेंशन ऑन द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, द प्राइस विच इज मेंशन ऑन द कैटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऐसी प्राइस जो प्रोडक्ट्स की कैटलॉग और लिस्ट के ऊपर मेंशन है उस पर, ये ऐसी प्राइस जो उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो वाली प्राइस दोनों मैन्युफैक्चरर और रिटेलर ने। सो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर ये एक खास, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ये एक स्पेसिफिक किस्म का डिस्काउंट देता है रिटेलर को, विच इज ऑन अ सर्टेन परसेंटेज, जो इसकी सर्टेन परसेंटेज होती है। फॉर एग्जाम्पल द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज ₹30,000। ये कोई भी चीज़ है उसकी लिस्ट प्राइस 30,000 है, एंड द होलसेलर, और जो होलसेलर अलाउज आर ट्रेड डिस्काउंट, और उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया ऑफ 10% ऑन द लिस्टेड प्राइस। उसने कहा है कि ये जो प्राइस इसके ऊपर है उस पर मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, उसके ऊपर जो लिस्टेड प्राइस पे, टू द रिटेलर को। इट मीन्स द नेट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 27,000। So how we find out 27,000? हमने 30,000 पे 10% लिया, which is 3,000, and after lessing it from 30,000 we get that price which is net price। ये हमारे पास net price है। listed price और catalog price which is mentioned on the product or on the list, and whereas the net price which is after डिस्काउंट के बाद की जो प्राइस होगी वो हमारे पास नेट प्राइस होगी। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगी वो हमारे पास नेट प्राइस होगी जो रिटेलर होलसेलर को पे करेगा। दी ट्रेड डिस्काउंट है अनेबल द रिटेलर, ये रिटेलर को अनेबल करता है टू सेल गुड्स एट द लिस्टेड प्राइस, के वो लिस्टेड प्राइस पे चीज़ें सेल करें, एंड द कस्टमर कैन बी श्योर अबाउट द फेयर प्राइस ऑफ द गुड्स। तो कस्टमर्स श्योर होते हैं कि उन्हें सही कीमत पे चीज़ें बेची गई हैं। इट मे बी नोटेड दैट बोथ द बायर एंड द सेलर विल रिकॉर्ड ₹27,000। मीन्स के जो होलसेलर है और मैन्युफैक्चरर है वो 27,000 पे ही कहेगा मुझे 27,000 रिसीव हुए, और जो रिटेलर है वो कहेगा कि मैंने 27,000 ही पे किए हैं। वो ये नहीं कहेगा कि मैंने 30,000 रुपीज़ पे किए हैं। नो, दिस इज नॉट बी मैंशन। और जो एक्चुअल में डीलिंग हुई होती है, जिस चीज़ में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है ना, हमने सिर्फ उसी को ही मेंशन आउट करना होता है। ये जो इसमें से 33,000 हमने लेस किया ना, हम इसको किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिटर्न नहीं करेंगे। ओके,
इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 27,000 ही लिखेगा। इन अदर वर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डेड नहीं होता, जो मर्जी हो जाए ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड में मेंशन नहीं करेंगे, उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। इन बुक्स ऑफ अकाउंट 10 डिस्काउंट्स अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स टू रिटेलर एज अ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्टेड प्राइस। वो जो डिस्काउंट होलसेलर रिटेलर का देता है ये एक डिडक्शन है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस और द कैटलॉग प्राइस, इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। प्लीज डोंट मैस अप, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सेल्स डिस्काउंट में बहुत डिफरेंस है। सो दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर को देता है और वो वाली वो अपनी उस कैटलॉग प्राइस के ऊपर दिया जाता है और इसकी खास सर्टेन परसेंटेज होती है और वो उसको डिडक्ट करके नेट प्राइस जस्ट वो मेंशन करते हैं अपने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज डेटर और अकाउंट्स रिसीवेबल। So what is debtors or account receivable? When debtors और अकाउंट रिसीवेबल से तो मालूम आपको हो रहा होगा कि अकाउंट रिसीवेबल मीन्स ऐसे अकाउंट जिनसे हमने कोई स्पेसिफिक अमाउंट अभी रिसीव करनी है, जिनको हमने अपनी गुड्स सेल की थी, जैसे कि हमने अभी देखा जिनको हमने अपनी गुड्स सेल की थी ऑन क्रेडिट बेसिस और हमने उनसे अभी अपनी पेमेंट लेनी है, तो हम इसको दो टर्मिनोलॉजी से रिकॉल करते हैं। वन इज डेटर, इसको हम डेटर भी कहते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब गुड्स सोल्व की जाए टू द कस्टमर्स को ऑन क्रेडिट बेसिस पे, जैसे कि हमने क्रेडिट सेल की थी, सेल ऑन अकाउंट किया था, जब वो हम गुड्स सेल करेंगे क्रेडिट पे, उसकी पेमेंट हमने रिसीव नहीं की, क्रेडिट सेल्स आर मेड टू कस्टमर्स, क्रेडिट सेल्स की हमने कस्टमर्स को, डेटर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो हम उसको एक स्पेसिफिक नेम देंगे। अब हम उसे अपने कस्टमर नहीं कहेंगे, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे कस्टमर है, हम उसे अब अपना स्पेसिफिक नेम देंगे और वो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे डेटर्स हैं, वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं, उस पर्सन को हम डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल कहेंगे। अगर तो उन्होंने हमें ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी है देन हम उसको डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमारी सेल्स की ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं की और प्रॉमिस किया कि इन द फ्यूचर वो एक खास स्पेसिफिक पीरियड पे हमें ये पेमेंट कर देंगे, तो वो हमारे पास डेटर और अकाउंट रिसीवेबल होंगे। डेटर्स आर द पर्सन्स, हम यहाँ पे अब एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। डेटर्स आर द पर्सन्स, डेटर्स वो पर्सन्स हैं और कस्टमर्स हैं टू होम, जिनको हमने गुड्स हैव बीन सोल्ड, चीज़ें बेची होती हैं, हम जिनको हमने गुड्स सेल की होती हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट पे मीन्स से हमने उसका कैश नहीं रिसीव किया, और एंड फ्रॉम होम द बिजनेस इज टू रिसीव मनी, और जिनसे बिजनेस ने अपनी मनी रिसीव करनी होती है इन नियर फ्यूचर में। द अकाउंट्स ऑफ सच कस्टमर्स आर नोन एज अकाउंट रिसीवेबल, ऐसे अकाउंट्स को हम लोग अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं कि हमने उनसे अभी पेमेंट रिसीव करनी है। फॉर एग्जाम्पल वी सोल्ड गुड्स टू ए, अगर हमने किसी ए को वट एवर सॉर हमने उसे सेल की है ₹3000 की टू बी के लिए, मीन्स कि जिसने ये सेल आउट की है for ₹2000 and to C for ₹4000 ऑन क्रेडिट बेसिस, और सी को हमने 4000 पे सेल किया, ए को हमने 3000 पे सेल किया, बी को हमने 2000 पे सेल किया और सी को हमने 4000 पे सेल किया, और ये तीनों को हमने क्रेडिट पे सेल किया। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम देम और रिसीवेबल फ्रॉम देम, सॉरी द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम देम, और अभी हमने उनसे अमाउंट रिसीव करनी है इज नोन एज डेट्स, इसको हम डेट्स कहेंगे। एंड द थ्री कस्टमर्स ए बी एंड सी आर डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल्स, और ये तीनों के तीनों हमारे पास डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल कहलाएंगे। ए बी सी ये तीनों के तीनों हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स कहलाएंगे, और ये तीनों पेमेंट्स हमारे पास ये डेट्स कहलाएंगे, हमारे पास ये डेट्स कहलाएंगे। आगे हम डिटेल में डेट्स के बारे में भी देखेंगे, डेट्स क्या है और कितनी टाइप्स के डेट्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड कि डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल क्या है।
Now come to the next terminology which is creditors और accounts payable। जिस तरह से हमने ये देखा था ना कि सेल्स हमने किसी को अगर क्रेडिट पे की हो और हमने जिनसे वो पेमेंट रिसीव करनी हो तो हमने उसे एक स्पेसिफिक नेम दे दिया विच इज़ डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल। इसी तरीके से ही अगर हमने किसी से परचेज़ की है, किसी डीलर से, किसी सप्लायर से हमने कुछ गुड्स, सेलेबल गुड्स परचेज़ की हैं और हमने उसकी अभी पेमेंट नहीं की, क्रेडिट पे परचेज़ की है, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। हमारी टर्मिनोलॉजी में वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जबकि हम उनके लिए अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स होंगे। क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल। नाउ नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल। व्हेन गुड्स आर परचेज, जब हम गुड्स परचेज करें फ्रॉम द सप्लायर से या सेलर से ऑन क्रेडिट बेसिस पे क्रेडिटर्स के कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो क्रेडिटर्स हो जाते हैं। अब हम उन्हें हमारे सप्लायर्स नहीं कहेंगे, अब हम उन्हें एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से रिकॉल करेंगे विच इज़ क्रेडिटर्स। अब हम उन्हें क्रेडिटर्स कहेंगे और अकाउंट्स पेबल मीन्स कि हमने इनको पेमेंट करनी है, इन अकाउंट्स को हमने पेमेंट करनी है। The persons now come to the specific definition of the creditors or accounts payable. Creditors are the persons, creditors ऐसे persons हैं और suppliers हैं from whom goods have been purchased, जिनसे हमने गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट पे हमने उनको पेमेंट नहीं दी, हमने उनसे उधार पे चीज परचेज की। एंड टू होम द मनी इज़ टू बी पेड, जिसको हमने भी अपनी पेमेंट करनी है इन नियर फ्यूचर में। द अकाउंट्स ऑफ सच पर्सनस, ऐसे पर्सनस के अकाउंट्स और सप्लायर्स आर नॉन एज अकाउंट्स पेएबल। ऐसे लोगों के अकाउंट्स को हम लोग अकाउंट्स पेएबल कहेंगे। ऐसे सप्लायर्स को अब हम कहेंगे कि हमने उन्हें अकाउंट्स पेएबल है। अकाउंट्स पेएबल मीन्स द अमाउंट विच आ बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू पे। अकाउंट्स पेएबल मीन्स ऐसे पर्सनस या ऐसे जिनको हमने अपनी पेमेंट करनी है, जिनको बिजनेस से पेमेंट करनी है, विच बिजनेस एक्सपेक्ट टू पे टू इट्स सप्लायर, अपने सप्लायर्स को फॉर गुड्स परचेज, उनके बदले में जो उसने गुड्स परचेज की और सर्विसेज रिसीव्ड और या कोई सर्विसेज ली हैं फ्रॉम देम, उनसे ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट पे, और उसकी पेमेंट नहीं की हुई है और उसकी उसने पेमेंट करनी है। जब हम किसी से क्रेडिट बेसिस पे कोई भी चीज़ खरीदते हैं या उनसे सर्विसेज रिसीव करते हैं और उनको पेमेंट नहीं की, तो वो पर्सनस, वो स्पेसिफिक पर्सनस हमारे लिए क्या होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, हम उनको क्रेडिटर्स कहेंगे और अकाउंट्स पेएबल कहेंगे। अभी हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं कि क्रेडिटर्स और डेटर्स में क्या डिफरेंस है। द पर्सनस और बिजनेस हु विल रिसीव द मनी, जो मनी रिसीव करेगा वो क्रेडिटर्स होंगे। द पर्सनस और बिजनेस हु विल पे द मनी, जो मनी पे करेगा नॉन एज डेटर्स, वो डेटर्स होंगे। द पर्सनस, ऐसे पर्सनस और बिजनेस हु विल रिसीव द मनी, जो जिसने मनी रिसीव करनी होगी हमसे, हमारे एक बिजनेस है ना, हमसे बिजनेस से जिसने मनी रिसीव करनी होगी वो क्रेडिटर्स होगा। और द पर्सनस और बिजनेस और पर्सन और बिजनेस हु विल पे द मनी, जो मनी पे करेगा वो डेटर्स होंगे। वो क्या होंगे, डेटर्स होंगे। क्रेडिटर्स और डेटर्स, डेटर्स नॉर्मली सेल्स पे होते हैं, डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल, और क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल हमारे पास परचेज पे होते हैं। Hope so you all are understand what is creditors and accounts payable. Now come to our last term which is cash discount. अब मैं आपको बताऊंगी what is cash discount. लास्ट टाइम हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसा डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर देता है रिटेलर को, वो हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट होता है। व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट? इट इज़ अ डिडक्शन, ये ऐसा डिडक्शन है और अलाउंस है गिवन बाय अ क्रेडिटर, क्रेडिटर से टू अ डेटर, डेटर को दिया जाए। इफ द अमाउंट ड्यू इज पेड बाय द डेटर, अगर अमाउंट ड्यू है और जो पे करनी है डेटर ने बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट पे, और इट इज अ रिडक्शन, और ये ऐसा रिडक्शन है इन प्राइस, प्राइस में,
ऑफ यूजली 2% और लेस, ये इन्होंने एक परसेंटेज दी हुई है जो नॉर्मली इस परसेंटेज पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ऑफर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ऑफर करता है, और होलसेलर क्रेडिटर्स टू इनकरेज कस्टमर्स डेटर टू पे देयर डेट्स विद इन ए स्पेसिफिक डिस्काउंटेड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को भी अपनी कोई भी सेल की है क्रेडिट पे, अब वो पर्सन जिनसे हमने अपने अकाउंट्स रिसीव, जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं या हमारे डेटर्स हैं, हम उनसे चाह रहे हैं कि वो हमें जल्दी पेमेंट कर दें, तो हम उनसे कहते हैं कि आप हमें अगर ये पेमेंट फॉर एग्जांपल इस डेट तक दे देंगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, विच इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट। अंडरस्टैंड? अगर हमारे क्रेडिटर्स हमारे डेटर्स हमें पेमेंट करें और हम उनको एक ऑफर देंगे, आप हमें इस स्पेसिफिक डेट से पहले में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, तो वो हमारे पास कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट नॉर्मली क्रेडिट सेल पे दिया जाता है, क्रेडिट सेल और परचेज पे। ये एक ऐसा डिस्काउंट होता है, ये एक ऐसा अलाउंस होता है, ये एक ऐसी डिडक्शन होती है जो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल पे या परचेज पे दिया जाता है। मीन्स कि ये ऑलरेडी सेल हो चुकी ही होती है लेकिन वो क्रेडिट पे होती है, उधार पे होती है, और हम फिर बाद में उन्हें कहते हैं कि आप हमें पेमेंट कर दें टाइम से पहले, और फिर अगर आप हमें कर देंगे तो मैं आपसे इतने पैसे नहीं लूँगा, या मैं आपसे 2% मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगा, या इतने लेस हो जाएंगे आपके पैसे, इतनी आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सोल्ड की अपने कस्टमर को ₹4,1000 पे ऑन क्रेडिट बेसिस पे। मैंने कहा ना ये क्रेडिट पे होता है। इट मीन्स एक्स इज अ क्रेडिटर। एक्स ने सेल की ना, एक्स ने सेल की वाई, एक्स वाई के लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया ना, और वाई एक्स के लिए क्या बन गया? डेटर बन गया। मीन्स कि एक्स ने सेल की और एक्स ने रिसीव करनी है तो ये इसके अकाउंट रिसीवेबल बन गया, वाई अकाउंट रिसीवेबल बन गया, और एक्स क्या बन गया? अकाउंट्स पेएबल। इट मीन्स एक्स इज अ क्रेडिटर, एक्स क्या है? क्रेडिटर, एंड वाई इज अ डेटर, और वाई क्या? डेटर। वाई डेटर है ना, वाई किसका डेटर है? एक्स का। ये अच्छे से समझ लें, वाई किसका डेटर है? एक्स का, और एक्स किसका क्रेडिटर है? वाई का। वाई क्या बन गया? डेटर, और एक्स क्या बन गया? क्रेडिटर। सो वाई इज अ डेटर। अब एक्स क्या है के पास पेमेंट नहीं आई है और एक्स चाह रहा है कि वो अपने उस टाइम पीरियड, जिस टाइम पे उसने कहा था कि हम 15 डेज के बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो एक्स के पास पेमेंट नहीं आई है, तो एक्स क्या कहता है कि मैं अपने के वाई से पेमेंट ले लूँ, इसलिए वो एक ऑफर देता है। एक्स ऑफर्स एन अलाउंस, एक्स एक अलाउंस ऑफर देता है ऑफ 2% का टू वाई। किसको ऑफर देता है? वाई को। इफ ही विल पे हिज डेट्स विद इन 15 डेज, अगर वो अपने डेट्स पे कर देगा 15 दिन के अंदर अंदर, उस टाइम पीरियड से पहले। इट मीन्स इफ वाई, ये वाई पेज हिज डेट्स विद इन 15 डेज, अगर वो अपने 15 दिन के अंदर अपने डेट्स पे कर देगा, देन ही विल पे ओनली ₹980, 980 रुपये पे करेगा। क्यों? 1000 उसने पे करना था ना वाई ने, तो 1000 का 2% क्या होता है? 20 रुपीज़, और वो उनसे माइनस किया तो हमने वो प्राइस निकाली, और वो प्राइस हमारे पास उसने अब पे करनी है किसको? एक्स को। सच डिस्काउंट इज नॉन एज कैश डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? कैश डिस्काउंट। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द क्रेडिटर टू द डेटर। ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो क्रेडिटर देता है डेटर को, क्रेडिटर डेटर्स को देता है कि वो अपने पेमेंट को टाइम पे कर दे या टाइम से पहले कर दे, और ये यूजुअली 2% का होता है। व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट इज द डिडक्शन और अलाउंस गिवन बाय क्रेडिटर टू द डेटर्स, जो क्रेडिटर डेटर्स को करता है। इफ द अमाउंट ड्यू इज पेड बाय डेटर बिफोर द ड्यू डेट, अगर वो ड्यू डेट से पहले अपनी अमाउंट पे कर दे, तो इट मीन्स ये तीन फैक्टर्स आपको अच्छे से समझने हैं। वन इज क्रेडिटर, सेकेंड इज डेटर, एंड थर्ड इज ड्यू डेट। ये तीनों फैक्टर्स होंगे तो हमारे पास वो कैश डिस्काउंट होगा। क्रेडिटर डेटर्स को जो कैश डिस्काउंट, जो डिस्काउंट देता है कि वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दे, उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड आवर टुडेज लेक्चर। Thank you so much and Allah Hafiz.